अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आपको पता है कि आज सुबह मॉर्निंग में पेपर हुआ है जी, एसएमजेडी का जो दूसरा सेकंड फेज था उसका, और अभी इवनिंग वाला पेपर जो है वो आएगा जी। तो कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं और साथ थोड़ा सा आइडिया भी कर लेंगे कि क्या मेरिट जो है वो रहेगा जी। और आप दोस्तों ने भी कमेंट में बताना है, क्योंकि हमारे हमारे पास सारे सवाल तो नहीं आए, लेकिन कुछ एक आइडिया थोड़ा बहुत जो है ना कि वो हुआ है जी। तो वो शेयर करते हैं और उसके साथ आप दोस्तों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों की क्या राय है, कितना मेरिट जो है वो जाएगा जी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आप देखें कि ये इतना क्वेश्चन है, एंग्लो मैसूर वार जो है ना वो किन ईयर्स में लड़ी गई है जी। तो आप याद रखिएगा कि ये टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने स्टार्ट की थी जी मैसूर वार। आपको पता है कि एक सब्सिडरी लॉज आए थे जी, पूरा एक सब्सिडरी सिस्टम आया था जिसके तहत बरतानिया ने ये कहा था कि जो जितने राजे महाराजे हैं ना ये हमारे अंडर आ जाए और हम इनकी हिफाजत करेंगे। तो टीपू सुल्तान के वालिद ने ये सिस्टम मानने से इनकार कर दिया था, और लिहाजा गोरों ने फिर उसको खत्म करने की कोशिश की। वो चाहता था कि हमारी स्टेट आजाद रहे, हम किसी के अंडर ना आए। तो याद रखिएगा कि 1766 से 1799 तक 4 जंगें हुई हैं। फोर्थ जो है ना कि मैसूर वार हुई है, उसमें 1782 में डेथ हो गई थी हैदर अली की। तो उसके बाद आया है टीपू सुल्तान जो 1799 में शहादत हो जाती है जी। तो अब याद रखिएगा कि ये सवाल आया है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये एक स्टेटमेंट जो है ना जी, ये अब्दुल मजीद सालेक का जो है ना कि उनके बारे में आता है कि उन्होंने ये दिया जी, शेर जो है उनका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और ये 632 एडी की बात है जी। 11 हिजरी है, रबी अव्वल का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विसाल हुआ है ये पीर वाले दिन हुआ था जी। तो आप याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया जी, क्योंकि काफी सारी पर्सनैलिटीज थी जी जो इन्वॉल्व थी। हजरत अब्बास, हजरत कसम बिन अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास, एक गुलाम थे शुक्रान और औस बिन खौली, और उनके साथ थे हजरत अली। गुस्ल हजरत अली ने दिया है जी, बाकी लोग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाई हुई थी औस बिन खौली ने, ठीक है जी। और हजरत कसम बिन अब्बास, फजल बिन अब्बास और हजरत अब्बास सरकार की करवट बदलने में अपना रोल प्ले करते थे। लेकिन मेन जो गुस्ल है वो हजरत अली ने दिया है जी, ये आपने याद रखिएगा। अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म है जी, ऑटोग्राफ, वो किस शख्सियत के बारे में लिखी गई, वो फजल महमूद के बारे में है जी। नमाज कसूफ जो है ये आपने याद रखिएगा कि सूरज गिरन के जब लगता है उस वक्त पढ़ी जाती है, लेकिन एक नमाज है खसूफ, ये चांद गिरन के लगने पे होती है। मुल्ला वजी ने सबरस किसके कहने पे लिखी, तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह पर्सनैलिटी है जी, उनके कहने पे लिखी गई। ज़कात के मसारफ कितने हैं जी, 8 हैं जी। ये पिछले पेपर में भी आया था जी, इन्नमा सदकातुल लिल फुकराए वल मसाकीन वाला जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा जी। मस्जिद जर्रार का जिक्र जो है ये सूरत तौबा में है। अब याद रखिएगा कि पिछले पेपर में ये पूछा गया था कि ये कब खत्म, इसको गिराया गया था। तो मस्जिद जर्रार जो है ये 9 हिजरी को ना, ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी, तो इसको 9 हिजरी में गिरा दिया गया। ये वाहिद मस्जिद है जिसको गिराने का हुक्म दिया गया। फिरदौसी किस जुबान का शायर है जी, आपको पता है नेशनल पोएट है ईरान का। और फिरदौसी का अगर आ जाए कि ये किस दरबार से अटैच था, तो ये महमूद अफगजना के दरबार से था जी। और इसने शाहनामा लिखा था जी। आपको पता है, कहते हैं कि 35 साल लगा दिए, 35 ईयर लगा के इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। और उसके रिजल्ट में, उसके रिएक्शन में फिर हफीज जलंधरी का है शाहनामा इस्लाम। तो याद रखिएगा जी कि फिरदौसी महमूद ऑफ गजना के दरबार से अटैच था। इंडोनेशिया का है कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है जी, इंडोनेशिया। और एरिया वाइज आपको पता है कजाकिस्तान है, ये आपने याद रखना है। महर मुअज्जल और मुवज्जल, ये दो, मुअज्जल का आया था यानी फौरी जो महर होता है। महर आपको होता है कि कैसी रकम है जो निकाह के टाइम जो है वो मर्द जो है वो देता है अपनी
होने वाली बीवी को। इसके दो तरीकाकार है, एक को बोलते हैं प्रॉम्प्ट ऑफर और एक को बोलते हैं डेफर। जो प्रॉम्प्ट होता है वो बिल्कुल मौके पे दिया जाए तो उसको महर मुअज्जल बोलते हैं जी। और महर मुअज्जल जो है ना, इसका मतलब है डेफर, यानी आप इतनी बड़ी कोई अमाउंट अनाउंस कर देते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं। तो दो तरह का ये महर, और महर जो है ये सुन्नत है जी, ये लाजमी देना चाहिए और दिया जाता है। अच्छा जी, गज़वाए बनु कुरैजा, आपको पता है कि गज़वाए बनु कुरैजा हुआ कब था जी? ये 5 हिजरी को हुआ है जी। गज़वाए खंदक के फौरन बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप लड़े किसके साथ जी? बनु कुरैजा के साथ। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैजा ये 3 कबीले थे जिनके साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम हिजरी को मुआहदा किया था मिसाके मदीना। और उस मुआहदे की वायलेशन की पहले बनु कैनका ने, तो उनको गज़वा बदर के बाद यहाँ से जलावतन किया गया। गज़वा ऊद के बाद बनु नुज़ैर ने वायलेशन की थी तो उनको यहाँ से जलावतन कर दिया गया। और गज़वा खंदक में कुरैश मक्का को सपोर्ट किया था बनु कुरैजा ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके खिलाफ जहाद किया। तो इनके लिए पहले दोनों में जो रोल प्ले किया था या फैसला था वो आका नामदार हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लेकिन जैसे ही ये हुआ तो इन लोगों ने खुद डिमांड की कि हमारा फैसला जो है वो कौन करे जी? वो जो है ना कि हमारे मदीना के जो साथी हैं वो करेंगे। तो फिर किन को सालस बनाया गया था? हजरत साद बिन माज को बनाया गया था। और उन्होंने फैसला किया था कि इनके जितने मर्द है ना जी उनको कत्ल कर दिया जाए और औरतों और बच्चों को जलावतन कर दिया जाए। तो 600 से लेके 900 बंदा कत्ल हुआ था जी गज़वा बनु कुरैजा में। गज़वा मोता के कमांडर, आपको पता है गज़वा नहीं है, इसको थोड़ा सा आपने चेंज कर लेना है, ये जंगे मोता है जी। इसको ना गज़वा उधर लिखा हुआ था तो मैंने भी लिख दिया, बेसिकली ये जंगे मोता है जी, ठीक है ना जी। गज़वा वो होता है जिसमें आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो शरीक हूं ना जी जंग में। तो जंगे मोता जो है ये 8 हिजरी की जंग है, क्योंकि सीरिया में ना हमारा एक सफीर जो है वो हारिस बिन उमैर, उनकी शहादत हो गई थी जी। तो उसके रिएक्शन में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 आदमी को तैयार किया और उनके सिपा सलार बनाए थे हजरत जैद बिन हारसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जैद शहीद हो जाए तो फिर इसकी जगह पे कौन आएगा जी? जाफर बिन अबू तालिब आएंगे जी। और अगर हजरत जाफर बिन अबू तालिब की शहादत हो जाए तो फिर आएंगे अब्दुल्ला बिन रवा। और अगर अब्दुल्ला बिन रवा भी शहीद हो जाए तो फिर मुस्लिम आर्मी अपना सिपा सलार खुद चुन ले। तो आपको पता है फिर किसको चुना था जी? हजरत खालिद बिन वलीद को चुना गया था जी। तो याद रखिएगा जी कि पहले सिपा सलार हजरत जैद बिन हारसा है। जो सवाल का जवाब है ना वो जैद बिन हारसा है जी। द्रावर फोर्ट आप याद रखिएगा कि ये उधर है बहावलपुर में। तो वहां पे कौन सा डेजर्ट है जी? चुलिस्तान डेजर्ट लगता है जी। अच्छा जी, टर्किश जो करेंसी है टर्की की वो न्यू टर्किश लीरा है जी। एफल टावर जो है ये फ्रांस का शहर पेरिस में है जी। ये आपने याद रखिएगा कि 1889 में बनाया गया है। आपको पता है कि एफल टावर फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है ना जी याद में बनाया गया था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था जी, उसकी याद में गुस्टैव एफल ने ये बनाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने याद रखिएगा जी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी में है जी। ये भी गुस्टैव एफल ने बनाया था और ये 1886 में जो है वो ट्रांसफर किया गया कहाँ पे जी? अमेरिका। तो ये कुछ सवाल थे जी। और जिस तरह के सवाल लग रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि पेपर इतना मुश्किल नहीं है जी जो मेरे पास तो आई है। तो मुझे वही लग रहा है कि 65 टू 75 के दरमियान मेरिट जो है वो रहेगा जी। आप दोस्त अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरिट जो है वो कितना रहेगा जी। थैंक यू जी।